सबों को जोहार। हम कुछ ही दिनों में चुनावी त्यौहार में घुसने वाले हैं। मैं त्यौहार इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी पहले लोकसभा का चुनाव होगा, फिर इसके चंद महीनों बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा। इस गहमा-गहमी में सबको ना तो सरकारी का कुछ कामकाज होगा, चुनावी माहौल रहेगा, तो इसीलिए मैं इसको त्यौहार बोल रहा हूँ। और सबको, जितने भी लोग हैं, सब इस चुनावी त्यौहार में व्यस्त रहेंगे। अभी मैं ज़्यादा पीछे नहीं बताना चाहूँगा। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, मैं सिर्फ संथाल परगना के ऊपर केंद्रित करता हूँ। संथाल परगना के राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ जितने भी हमारे ऊपर राज करने आए हैं, सब बाहरी लोग हैं। सब ने अपना अपना उनका जो मंसूबा था, उनका सब मंसूबा पूरा हुआ। लेकिन यहाँ संथाल परगना के लोगों का जो मनोकामना था, जो भी हमारी इच्छा थी, जो भी हमने सोच रखा था कि झारखंड राज्य अलग करके जो हमको मिलेगा, वो झारखंड राज्य तो मिला, वो सब सुविधा तो मिला नहीं। खासकर संथाल परगना में वो तो और ज़्यादा ही मिला नहीं। हम लोग दुमका को उपराजधानी के नाम से कहलाता है, लेकिन उपराजधानी के नाम में यहाँ है क्या? पहले जब बिहार था, उस टाइम पहले लोग पटना भागते थे। अभी रांची राजधानी है, अभी सब कोई रांची भागते हैं। अगर दूरी देखा जाए, यहाँ से पटना और यहाँ से रांची लगभग एक ही है, तो फिर संथाल परगना यहाँ या ये दुमका उपराजधानी हो के फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इस बार हम चाहेंगे कि संथाल परगना के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासिंदा हैं, उन्हीं लोग को हम इस चुनाव में उनका समर्थन करें, लोकसभा में और राज्यसभा में भी। लोकसभा में दुमका से इस बार डॉक्टर संतोष बेसरा चुनाव में खड़े होंगे, हम लोग उनका समर्थन करें। जब विधानसभा चुनाव आएगा, उस टाइम फिर हम लोग अपने कैंडिडेट देंगे। और ये भी सुनने को आ रहा है कि हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि चुनाव में एक नेता का बेटा ही हमेशा चुनाव क्यों जीतता है। इसमें हम लोगों का ही हाथ है, क्योंकि हम कुछ चंद पैसों के लिए, जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव का एक रात पहले का जो माहौल रहता है, उसी में हम लोग अपने चुनाव को उसी में निर्णय कर देते हैं। अगर ये चीज़ हम समझ पाएँ कि जो लोग हमको चुनाव के एक दिन पहले या चुनाव के एक रात पहले जो हमारे पास आते हैं, उसमें सिर्फ हमको कुछ घंटों का फ़ायदा होता है और 5 साल में हमको कुछ मिलता नहीं है। ये अगर हम समझ पाएँ तो इस क्षेत्र का, इस संथाल परगना का क्षेत्र का विकास ज़रूर होगा। धन्यवाद।